नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज के इस मौजू में बिसोए ख़ास ज़िक्र किया जाएगा कि ख़वातीन का एतिकाफ़ करना कैसा है, और इस दौरान एतिकाफ़ के चंद ज़रूरी मसाइल को भी ज़िक्र किया जाएगा। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी एतिकाफ़ करेगा उसे अल्लाह पाक 2 हज और 2 उम्रों का सवाब अता फरमाएगा। नाज़रीन, एतिकाफ़ करना ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मर्दों का एतिकाफ़ मसाजिद के अंदर हुक्म दिया और औरतों का एतिकाफ़ बैत मस्जिद का हुक्म दिया, यानी वो घर के अंदर किसी मखसूस जगह पे बैठ के वो एतिकाफ़ कर सकती हैं। अब मर्द चूँकि मसाजिद में एतिकाफ़ करेंगे, औरतें जो हैं वो घर की जो है किसी एक कमरे के अंदर बैठकर वो एतिकाफ़ करेंगी। या फिर ये तरीका है कि घर के अंदर कई कमरे हैं तो एक कमरा मखसूस किया हो जिसमें वो नमाज़ पढ़ती हो अक्सर औक़ात, तो फिर उसमें वो एतिकाफ़ बैठ जाए। या फिर इस तरह भी हो सकता है कि कोई कमरा मखसूस नहीं है, कभी जिस दिल करता है नमाज अदा कर लेती हैं। तो इस सूरत में यह हुक्म है कि कोई एक कमरा मखसूस कर लिया जाए इन 10 दिनों के लिए, और वहाँ बैठकर वो ख़वातीन एतिकाफ़ बैठें, अल्लाह उसके रसूल का ज़िक्र करती रहें। गैर ज़रूरी तौर पर एतिकाफ़ की उस बैत मस्जिद से जहाँ वो बैठी हैं बाहर नहीं जा सकती। अगर जाएंगी जानबूझकर या भूल कर तो एतिकाफ़ टूट जाएगा और उसकी क़ज़ा भी लाज़िम होगी। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको ये बताना है कि एतिकाफ़ के अंदर ख़वातीन के लिए चंद ज़रूरी मसाइल का जानना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये है कि कुछ लोगों का ये सवाल किया जाता है कि क्या एतिकाफ़ सिर्फ़ शादीशुदा ख़वातीन बैठ सकती हैं? ऐसा नहीं है, एतिकाफ़ कंवारी लड़की भी बैठ सकती है। शरीयत इस्लामिया में उसको भी वही सवाब अता होना है जो कि शादीशुदा औरत को हासिल होना है। लेकिन यहाँ ये बात ज़हन में रखिए कि शादीशुदा ख़वातीन एतिकाफ़ उस सूरत में बैठ सकती हैं जब वो अपने शौहर से इजाज़त तलब करेंगी। अगर उनका शौहर उन्हें इजाज़त देगा तो फिर ये एतिकाफ़ बैठ सकती हैं, अदरवाइज़ इनका एतिकाफ़ नहीं हो सकता। इसी तरह नाज़रीन, एतिकाफ़ की जो दूसरी शर्त है वो है रोज़ा रखना, कि जो एतिकाफ़ में बैठे हैं उस 10 दिन के अंदर उन्हें एतिकाफ़ के दौरान रोज़ा रखना लाजिम है। अगर कोई रोज़ा नहीं रखता तो उनका एतिकाफ़ नहीं है। सुन्नत एतिकाफ़ रमज़ान के 10 दिन के लिए रोज़ा रखना शर्त है। इसी तरह नाज़रीन, तीसरी जो ज़रूरी बात आपके सामने शेयर करनी है वो है कि एतिकाफ़ के दौरान ख़वातीन को हैज़ के अय्याम शुरू हो जाए तो इस सूरत में शरीयत का ये हुक्म है कि जैसे ही औरत को हैज़ आया उसका एतिकाफ़ भी टूट जाएगा, उसके रोज़े भी टूट जाएगा, रोज़ा भी, और उसे बाद में उन अय्याम की क़ज़ा करनी लाज़मी है, यानी एतिकाफ़ के लिए। इसलिए बेहतर है कि ख़वातीन अपने अय्याम मखसूस को अपने ज़हन में रखें। अगर वो मखसूस अय्याम इनके आखिरी अशरे में नहीं आते तो फिर एतिकाफ़ बैठें। अगर वो आ जाते हैं या फिर जैसे रमज़ान का महीना है और उस रमज़ान के महीने में उन्हें वो मखसूस दिन नहीं है, जो हैज़ के अय्याम है वो नहीं है, तो हो सकता है कि वो जब पहले 20 दिनों में नहीं आए वो आखिरी 10 दिनों में आ सकते हैं। तो इसलिए औरतें फिर एहतियात करें और एतिकाफ़ ना बैठें। नाज़रीन, इसी तरह चौथा ये ज़िक्र करना है कि एतिकाफ़ का तरीका क्या है। नाज़रीन, एतिकाफ़ का तरीका यह है कि 20 रमज़ान मुबारक को नमाज असर के बाद सूरज के गुरूब होने से पहले पहले वो जो औरत की बैत मस्जिद है जहाँ उसने एतिकाफ़ बैठना है उसी जगह वो बैठ जाए, और ये उसकी नीयत करना लाजिम है। नीयत के लिए बतौर ख़ास अल्फाज का इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जैसे ही रमज़ान मुबारक आया या फिर ये आखिरी अशरा आने लगा था, इसने दिल में ये नीयत कर ली मैं एतिकाफ़ बैठूंगी, या फिर बैत मस्जिद जहाँ उसने अपनी बनाई वहाँ जाके ये बैठी है। अब दिल का इरादा ही इसकी नीयत को काफ़ी है, अलहदा से अल्फाज कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर कह लिया जाए तो कोई हर्ज भी नहीं है कि यूँ एतिकाफ़ मैं नीयत करती हूँ सुन्नत एतिकाफ़ की
सुन्नत एतकाफ़ का लफ्ज़ बोलेगी, या अरबी में जैसे बोला जाता है नवैतु सुन्नत एतकाफ़, तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर कोई भूल जाए और दिल की नीयत उसकी है तो उसका एतकाफ़ दुरुस्त है, एतकाफ़ में किसी किस्म की कमी बेशी नहीं आती। तरीक़ाकार मैंने अर्ज़ किया कि ये 20 रमज़ान मुबारक को बैठेंगी अपनी उस बैत मस्जिद में, और फिर जब चाँद नज़र आएगा तो उस बैत मस्जिद से ये बाहर जा सकती हैं। इसी तरह नाज़रीन, आखिरी बात आपके सामने ज़िक्र करनी है वो ये है कि क्या एतकाफ़ के दौरान ख़वातीन अपने घर के काम काज कर सकती हैं या नहीं। नाज़रीन, एतकाफ़ के दौरान ख़वातीन अपने घर के काम काज कर सकती हैं, मगर बैत मस्जिद में। मिसाल के तौर पर जिस कमरे में वो एतकाफ़ बैठी हैं उसी कमरे में बैठकर वो कपड़े सिलाई कर सकती हैं, वो सब्ज़ी वगैरह काट सकती हैं, या इसी तरह उन्हें सिलेंडर ला के दे दिया गया और वहीं वो बैठकर खाना उसने बना लिया, कोई और बनाने वाला नहीं है, तो ये घर के जो ज़रूरी काम है ये कर सकती हैं। और इस एतकाफ़ के दौरान उसके पास घर के जुमला अफराद आ सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बेहतर ये है कि एतकाफ़ के दौरान कम से कम बात की जाए, ज़रूरत से ज़ायद बात कभी ना की जाए, और एतकाफ़ के दौरान सिर्फ अल्लाह उसके रसूल का जिक्र किया जाए, दाएं बाएं ना हो, कहीं जाए ना। एतकाफ़ की जो बैत मस्जिद है उसी जगह में बैठ के आप अल्लाह अल्लाह करते रहें, बग़ैर ज़रूरत शरई के आप उस बैत मस्जिद से बाहर नहीं जा सकते। अगर आप जाएंगी तो आपका एतकाफ़ टूट जाएगा, जिसकी क़ज़ा आपको लाज़िम होगी। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन।